Hello children, today I will teach you the chapter 5 of geography industries. इंडस्ट्रीज का अर्थ होता है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे यानी कि जैसे मिल हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनमें लेबर कार्य करती है और कच्चे माल से कई चीज़ें निर्मित की जाती हैं। तो इन सब में जो वर्क होता है उसे हम उद्योग धंधे कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं तो उनमें क्या होता है, कच्चे माल से तैयार माल जो है बनाया जाता है लोगों के द्वारा, लेबर के द्वारा। जैसे कि पेपर है तो पेपर बनाने के लिए हमें पल्प की आवश्यकता होती है और उसके बाद पल्प से पेपर निर्मित किया जाता है और उसके बाद उससे कॉपी किताबें आदि बनाई जाती हैं। इसी प्रकार जो कपड़े आप पहनते हो उनको कॉटन या कपास से बनाया जाता है। पहले कपास से धागा बनता है और धागे से फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये सब काम कहाँ होता है? ये मिल और फैक्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो एक आर्थिक गतिविधि है और इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं और कच्चे माल से गुड्स को तैयार किया जाता है। जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है तो उसमें जो है लोहा बनाया जाता है और लोहे की जब छड़ें बन जाती हैं तो उनसे मशीनें तैयार की जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, कच्चे माल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड आदि भागों में बांटी जाती हैं। एग्रो बेस्ड का अर्थ है कि जो कृषि पर आधारित होती हैं, जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल हैं, इनसे जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है और जो चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। मिनरल बेस्ड में खनिज से जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो ये मिनरल बेस्ड के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि लोहे को अयस्क के द्वारा तैयार किया जाता है और फिर बाद में उसको हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे कोचेज आदि में उपयोग में लाया जाता है। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन यानी कि समुद्र, समुद्र से हमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है तो इसे हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे मछली के रूप में, फिश ऑयल के रूप, झींगों के रूप में ये इंडस्ट्रीज मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है। फॉरेस्ट बेस्ड के अंतर्गत जो हमें वनों से कच्चा माल मिलता है जिनसे हम पल्प, पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग आदि बनाते हैं, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड उद्योग धंधे हैं। साइज, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। साइज को हम जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन की वॉल्यूम क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे स्तर पर इंडस्ट्री लगाई जाती हैं उन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे कि टोकरियों का बनाना, पॉटरी का बनाना और कुछ हैंडीक्राफ्ट, खिलौने आदि बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिल्स आती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल मिल, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स आदि। ओनरशिप, ओनरशिप का अर्थ है मालिकाना हक, यानी कि फैक्ट कि जो लोग हैं क्या अगर आपस में उनका मालिक एक है या मिलकर उन्होंने इंडस्ट्रीज चलाया है, तो ये ओनरशिप जो है इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत की दो भाग होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एक और पार्ट है इसका कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत सिर्फ जो मिल्स है, जो उद्योग हैं, उनका मालिक जो है सिंगल हो सकता है। उसमें और कोई एक दो जने और भी हो सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आदि। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में कोई राज्य उसका मालिक हो सकता है, कोई स्टेट मालिक हो सकता है और राज्य के जो ग्रुप हैं वही उसको चलाते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। इसी प्रकार की जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत
कई लोग मिलकर इसे चलाते हैं, यानी प्रोड्यूसर या सप्लायर्स रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और जो वर्कर्स हैं वो दोनों कार्य करते हैं, सप्लायर्स भी वर्कर्स, और जो वर्कर्स हैं तो इसमें सप्लायर्स प्रोड्यूसर वर्कर सभी मिलकर कार्य करते हैं। इसीलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी आदि। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो मिल है, जो फैक्ट्रीज है, तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनसे फैक्ट्रीज चलाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो कारक हैं वो मेन हैं पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, यानी कि फैक्ट्री के लिए कच्चा माल कैसे प्राप्त होगा, उसको चलाने के लिए ईंधन कैसे मिलेगा, कितने वर्कर्स उसमें काम करेंगे, पूंजी कितनी लगेगी, और तैयार माल को बेचने के लिए मार्केट कैसा होगा। ये सब फैक्टर्स जो हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। कोई भी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो इनपुट और जो उसकी प्रोसेस हैं, आउटपुट हैं, इनके अनुसार कार्य करता है। जैसे कच्चा माल इनपुट के रूप में है, लेबर और भूमि की आवश्यकता, उसकी कीमत, ट्रांसपोर्ट, पावर की सप्लाई, ये सब चीज़ें इनपुट के अंतर्गत आती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो इनपुट है वो कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रीज आदि हो सकता है। जो शर्ट आप पहनते हैं वो भी कई प्रोसेस से होकर गुजरती है, जैसे कि रंगना कपड़े का, उसको धागे से कपड़ा बुनना और फिर प्रिंट करना, ये सब चीज़ें जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। जो इंडस्ट्रियल रीजन है उन्हें कहते हैं जहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज स्थापित की जाती हैं। जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनमें ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया आदि प्रमुख हैं। भारतीय इंडस्ट्रियल रीजन में मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन आदि प्रमुख हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industries। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं प्रमुख, तो उनमें आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। मुख्य अन्य जो फैक्ट्रीज हैं वो इन्हीं पर आधारित होती हैं। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड आर जर्मनी। जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज स्थापित हैं, तो उन देशों में जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया प्रमुख हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भारत, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान ये प्रमुख हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया और भारत का बेंगलोर प्रमुख है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट। जैसे अन्य इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल। इनपुट में कच्चा माल जैसे कि आयरन और यानी अयस्क, कोयला, लाइमस्टोन और लेबर आदि प्रमुख चीज़ें हैं जिनसे ये इंडस्ट्रीज होकर गुजरती है। कच्चा माल जो है इसका प्रमुख इनपुट है और जिससे इसमें आयरन निर्मित किया जाता है और उस आयरन से अन्य इंडस्ट्रीज को आयरन सप्लाई होता है और उनमें मशीनें आदि बनाई जाती हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड। जो स्टील होता है वो बहुत ही टफ होता है और इसे शेप देने में आसानी रहती है, इसे काटने में, इसका वायर बनाने में सुविधा होती है। जो स्पेशल अयस्क होते हैं तो उनसे दूसरे मेटल भी तैयार किए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर आदि। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को आज की मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, तो उनको इसका मेरुदंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो लौह इस्पात उद्योग है वो सभी उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करता है, प्रदान करता है, और सभी जो
इंडस्ट्रीज़ में उपयोग में आने वाली मशीनें हैं, औजार हैं, उन्हें आयरन इसी से प्राप्त होता है और लगभग सभी वस्तुओं के निर्माण में लोहे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को बैकबोन कहा जाता है अन्य इंडस्ट्रीज़ की। बड़े-बड़े शिप, ट्रेन, ट्रक और ऑटो आदि लोहे से ही निर्मित होते हैं। साथ ही साथ खेती के औजार और जो ट्रांसपोर्ट ऑयल की पाइपलाइंस हैं, ये सब चीज़ें इसी से बनती हैं और बिल्डिंग्स में भी स्टील का उपयोग। बिफोर 1800 iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. 1800 ईडी से पहले क्या होता था कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री केवल वहीं पर लगाई जाती थी जहां पर आसानी से ईंधन, कच्चा माल, पानी प्राप्त हो सके। लेकिन बाद में 1950 में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई वो सी पोर्ट के निकट लगाई गई ताकि यहाँ से इसे आसानी से जो इसके फेवरेबल कंडीशंस हैं वो प्राप्त हो सकें। भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज डेवलपिंग स्तर पर है और यहाँ पर कच्चा माल, सस्ती लेबर, यातायात के साधन मार्केट प्राप्त हो जाता है। भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि राज्यों में, आदि क्षेत्रों में, आदि शहरों में जो है ये इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज स्थापित की गई हैं। जमशेदपुर, बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। 1947 से पहले भारत में सिर्फ एक ही स्टील प्लांट था जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहा जाता था, शॉर्ट में टिस्को। लेकिन आज़ादी के बाद कई अन्य प्लांट स्थापित किए गए। टिस्को को 1907 में सांची में सुवर्णरेखा और खरकाई नदियां जो कि झारखंड में है वहां पर स्थापित किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो सभी प्राप्त हो रही थी। सांची वॉज क्लोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। सांची में इस प्लांट को लगाने के कई कारण भी थे क्योंकि ये बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर कालीमाटी स्टेशन के पास केवल 32 किलोमीटर दूर ही था, तो इससे यातायात का साधन आसानी से प्राप्त हो रहा था और कलकत्ता में इसको बड़ा मार्केट मिल रहा था। झरिया कोलफील्ड से ईंधन आसानी से प्राप्त हो जाता था। इसके अलावा लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज ओडिशा और छत्तीसगढ़ से मिल जाते थे और खरकाई और सुवर्णरेखा नदियों से पानी की सप्लाई हो जाती थी। इस कारण से यहाँ पर इसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा था। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को। जमशेदपुर के बाद अन्य प्लांट्स भी लगाए गए जिनमें केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायर आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। The development of iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ने भारत में अन्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए द्वार खोल दिए और इससे अन्य इंडस्ट्रीज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। भारतीय जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें मुख्य रूप से स्टील प्लांट और स्टील मिल जो है प्रमुख हैं और ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर रोलिंग मिल्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड करती हैं। पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक सिटी है और यहाँ पर आयरन स्टील की फैक्ट्री स्थापित है। यहाँ भी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसके कारण यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज को लगाया गया है। मिनीसोटा 1500 किलोमीटर पिट्सबर्ग से दूर है और यहाँ शिपिंग के लिए भी बेस्ट रूट है वर्ल्ड के। ट्रेन्स कैरी द और फ्रॉम द ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक से ट्रेन के द्वारा आयस को पिट्सबर्ग एरिया में भेजा जाता है। ओहियो, मोनोगहेला, एलिगरी रिवर्स, ओहियो, द मोनोगहेला एंड एलिगेनी रिवर्स यहाँ पर वाटर सप्लाई करती हैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। आज यहाँ पर कुछ ही बड़ी बड़ी स्टील मिल्स हैं और ये मोनोगहेला, एलिगरी रिवर्स की घाटियों में स्थापित हैं। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड और जो यहाँ पर स्टील तैयार हो जाता है उसी रिवर रूट के द्वारा मार्केट में भेज दिया जाता है और लैंड रूट के द्वारा भी भेजा जाता है। पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। पिट्सबर्ग एरिया में कुछ अन्य फैक्ट्रीज भी हैं
और इनको कच्चा माल जो है अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होता है और उसके बाद इनसे डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे रेल रोड के औजार, हैवी मशीनरीज, रेल्स आदि। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। कपड़ा बुनना सबसे पुराना काम है, सबसे पुरानी कला है। मनुष्य ने बहुत पहले से ही कपड़े को बुनना सीख लिया था। कपड़ा वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स आदि से निर्मित किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कच्चे माल के आधार पर डिवाइड किया जाता है। फाइबर, रेशे तैयार किए जाते हैं, नेचुरल और मैनमेड। कॉटन नेचुरल है, लेकिन कुछ फाइबर मैनमेड होते हैं, जैसे कि लिनन आदि। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो संसार की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। 18वीं शताब्दी में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, व्हील में, चरखे पर, लूम्स के द्वारा। 18वीं शताब्दी में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे पहले ब्रिटेन के कुछ भागों में स्टार्ट किया गया। 18वीं शताब्दी में पावर लूम्स के द्वारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे पहले ब्रिटेन में स्थापित किया गया। आज 18वीं शताब्दी में पावर लूम्स पर आधारित कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे पहले ब्रिटेन में स्थापित किया गया। आज भारत, चीन, जापान, यूएसए आदि में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्थापित हैं। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। भारत में सबसे अच्छे प्रकार का कॉटन प्राप्त होता है। ब्रिटिश रूल से पहले भारत में हाथ से कपड़ा बुना जाता था। ढाका का मुस्लिन और मछलीपट्टनम का चिंटेस, कालीकट का कैलिको और बुरहानपुर का सुनहरे धागे से वर्क, सूरत और बड़ौदरा आदि में क्वालिटी डिजाइन बनाए जाते थे। लेकिन आजकल हाथ से बुनना कम हो गया है, इसलिए जो पारंपरिक कपड़ा बुनने का काम था वो अब नहीं है। अब मिल्स में ही टेक्सटाइल या कपड़ा बनाया जाता है। पश्चिम में कुछ टेक्सटाइल मिल्स स्थापित की गई और इन्हें क्वालिटी फैब्रिक से जोड़ा गया। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। 1854 में सबसे पहली टेक्सटाइल मिल मुंबई में स्थापित की गई। यहाँ का जो वातावरण है वो नमी वाला है, वार्म है और पोर्ट की सुविधा है। कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है और इसके साथ ही साथ स्किल्ड लेबर भी प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्थापित की गई। इनिशियली दिस इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। और धीरे धीरे महाराष्ट्र और गुजरात में भी फेवरेबल कंडीशंस के कारण इंडस्ट्रीज कॉटन की लगाई गई। लेकिन आज जो रॉ कॉटन है वो प्योर है, इसलिए ये इंडस्ट्री जो थी वो अदर पार्ट में फैल सकी। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी और पानीपत आदि में कॉटन टेक्सटाइल के इम्पोर्टेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं। अहमदाबाद, इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। अहमदाबाद सिटी गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थापित है। यहाँ पर 1859 में पहली मिल स्थापित की गई थी। इट सून बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी और धीरे धीरे ये दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल उत्पन्न करने वाला शहर बन गया। मुंबई के बाद अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर गुड क्वालिटी का कॉटन प्राप्त होता है और जो कॉटन इंडस्ट्री लगाने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए वो सब यहाँ पर हैं। इसी कारण से यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने हाई ग्रोथ रेट को प्राप्त हो सकी। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवेज, यहाँ का जो यातायात के यहाँ के जो साधन हैं वो भी वेल डेवलप्ड हैं, रोड्स, रेलवे आदि, जिससे कि तैयार माल को ये साधन प्राप्त हो जाते हैं और इजीली इस माल को दूसरे आसपास के क्षेत्रों के बाजारों में पहुंचाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इस लगातार डाउन की ओर चल रही है। ओसाका, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान।
ओसाका जापान का एक प्रमुख टेक्सटाइल सेंटर है। इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। यहाँ पर जो भौगोलिक फैक्टर्स हैं वो इस इंडस्ट्रीज़ को लगाने के करीब हैं। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वॉज इजीली अवेलेबल। जो यहाँ का प्लेन है तो वो कॉटन ग्रोथ के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ का क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड है। योडो रिवर वाटर सप्लाई प्रदान करती है, लेबर आसानी से मिल जाती है और यातायात के संसाधन भी पर्याप्त हैं, जो कि इस इंडस्ट्रीज़ को फेवरेबल कंडीशंस प्रदान करते हैं। यहाँ का कॉटन इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए को इंपोर्ट किया जाता है। द फिनिश प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड। और कॉटन इंपोर्ट करने के बाद जो माल तैयार होता है तो उसे गुड क्वालिटी और लो प्राइस के आधार पर मार्केट में बेचा जाता है। ओसाका में कुछ मशीनरी, शिप बिल्ड, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सीमेंट आदि प्रमुख हैं। टेक्नोलॉजी यानी आईटी, ये इंडस्ट्रीज़ नए युग की प्रमुख इंडस्ट्रीज़ है और आज के युग में एक ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रीज़ के रूप में जानी जाती है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रमुख रूप से इस इंडस्ट्रीज़ का उपयोग सूचनाओं को भेजने में, कलेक्ट करने में किया जाता है और आज ये इंडस्ट्रीज़ प्रमुख रूप से कार्य कर रही है। इसके लिए जो मेन फैक्टर्स हैं वो अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि प्रमुख हैं। आईटी इंडस्ट्रीज़ के जो हब आज की डेट में कहे जाते हैं उनमें सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, भारत आदि प्रमुख हैं। भारत का बेंगलुरु इस क्षेत्र में काफ़ी आगे है और इसे सिलिकॉन प्लेट्यू भी कहा जाता है। यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड है और सांता क्लारा वैली जो सिलिकॉन वैली में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स में, ये विलायत की प्रमुख आईटी इंडस्ट्रीज़ है। लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ द सिलिकॉन प्लेट्यू। सिलिकॉन प्लेट्यू की जो स्थानीय उपलब्धियां हैं वो बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट पेज में आप इनके बारे में सिमिलरिटीज़ इन दो सिटी के बारे में अभी आपको बताया जाएगा। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया। कुछ अन्य क्षेत्र भी इस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिनमें मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई आदि हैं। दूसरे शहरों में गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़ आदि आईटी क्षेत्र के प्रमुख सेंटर हैं। However, Bengaluru has always had a unique advantage as a city. बेंगलुरु अपने आप में वैसे ही एक यूनिक सिटी के रूप में स्थापित है और यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट टैलेंट भी है और जो अवेलेबिलिटी है वो हाईएस्ट रूप में है। तो इस प्रकार से ये बेंगलुरु को एक प्रमुख शहर बनाती हैं। तो ये अभी आप जो पढ़ रहे थे आईटी के क्षेत्र में, तो बेंगलुरु और जो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, इनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। बेंगलुरु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेंगलुरु में प्रमुख जो शिक्षा के कॉलेज हैं वो आईटी कॉलेज भारत में सबसे ज़्यादा हैं बेंगलुरु में। सिटी वॉज कंसिडर्ड डस्ट फ्री। ये शहर डस्ट फ्री है और यहाँ पर कम खर्चे में जो रेंट पर रूम आदि हैं, रहने के स्थान हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस एन आईटी पॉलिसी इन 1992। 1992 में जो यहाँ की राज्य सरकार है कर्नाटक की, तो उसने एक आईटी पॉलिसी सबसे पहले आरंभ की। सिटी हैज़ द लार्जेस्ट, और इस शहर में स्किल्ड वाइडेस्ट मैनेजर्स हैं जो अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, उनको काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। दूसरी ओर जो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, जो वर्ल्ड की प्रमुख आईटी इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पर क्या सिमिलरिटीज़ हैं? क्लोज टू सम ऑफ मोस्ट एडवांस साइंटिफिक। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे प्रमुख वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है अट्रैक्टिव है, क्लीन है और प्लीजेंट है। प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर डेवलपमेंट, और फ्यूचर में जो इसे आगे बढ़ाने की प्लानिंग होती है तो उसके लिए काफ़ी स्पेस है और
आगे डेवलपमेंट करने के लिए। लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड्स, ये शहर वायुमार्ग और सड़क मार्ग, जो प्रमुख बड़े बड़े हाईवेज हैं, बड़े बड़े जो वायुमार्ग हैं, उन सभी देशों से जुड़ा हुआ है। गुड एक्सेस टू मार्केट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, और यहाँ पर आसानी से मार्केट और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण से बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली में ये सिमिलरिटीज़ हैं, जिनके कारण आईटी क्षेत्र में ये दोनों शहर प्रमुख हैं। तो ये आप चैप्टर समझिए।